नमस्कार। सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में मेरे अपने व्यक्तिगत YouTube चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, पोषण विशेषज्ञ, आज आपको पोषण स्तर के बारे में अध्ययन कराऊंगी। विश्व के विभिन्न देशों में कुपोषण एक मुख्य जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर रही है। भारत जैसे विकासशील देश में अल्प पोषण तो विकसित देशों में अतिपोषण जैसे कि मोटापा, मधुमेह एवं हृदय संबंधित बीमारियां अपने पैर पसार रही हैं। भारत जैसे विकासशील देश में अपर्याप्त पोषण जैसे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, रतौंधी, रिकेट्स, रक्ताल्पता, गलगंड आदि समस्याएं विविध जन समूहों में व्याप्त हैं। इनमें से प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, रिकेट्स और रतौंधी शिशुओं को तथा बच्चों के स्वास्थ्य को गिरा रही है। वहीं रक्ताल्पता एवं गलगंड किशोर किशोरियों तथा महिलाओं को अधिक प्रभावित कर रहा है। भारत देश में अल्प पोषण के प्रभावों से जूझने तथा भारतीय पोषण स्तर को उन्नत बनाने के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की पर्याप्त मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन नियमित रूप से नहीं हो रहा है। भारत के अलग अलग प्रदेशों तथा समान आयु के लोगों में स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर के पर्याप्त आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। अतः इस दिशा में किए गए विविध प्रयास पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पा रहे और इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लगाया गया धन, समय व श्रम का पूर्ण सदुपयोग भी नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर के कार्यक्रमों को प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि देश के विविध प्रदेशों में रहने वाले विविध उम्र व लिंग के जन समूहों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर का समय समय पर ठीक प्रकार से आकलन किया जाए। क्षेत्र विशेष के पोषण स्तर के आंकड़ों को वहाँ की सामाजिक, आर्थिक एवं स्थिति तथा भोज्य पदार्थों की प्राप्ति के साधन आदि के आधार पर विविध कार्यक्रमों की योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाए तथा समय समय पर इन कार्यक्रमों की सफलता एवं असफलता का मूल्यांकन कर पोषण स्तर की जांच की जाए। कार्यक्रमों के मूल्यांकन के पश्चात वांछनीय परिणाम पाने की दृष्टि से तदनुरूप परिवर्तन भी किए जाएं। सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वास्थ्य संगठन ने सन 1932 में पोषण स्तर निर्धारण की आवश्यकता तथा इस हेतु उपयुक्त विविध विधियों पर विचार विमर्श किया था। संयुक्त राष्ट्र संगठन के स्वास्थ्य संगठन ने 1939 में पोषण आयोजन का गठन कर प्रथम आहार सर्वेक्षण भी तैयार किया। सन 1951 में खाद्य एवं कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोषण स्तर का आकलन कर 3 विधियां आहार सर्वेक्षण, मानव मिति सर्वेक्षण तथा लक्षण परीक्षण की व्याख्या की तथा सन 1960 में भारत के हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने पोषण स्तर के निर्धारण हेतु उपलब्ध विधियों में कुछ संशोधन कर उनका उपयोग भी प्रारंभ किया। सबसे पहले तो हम देखें कि पोषण स्तर क्या है। पोषण स्तर मनुष्य के शरीर की वह अवस्था है जो शरीर में पोषक तत्वों के उपयोग से प्रभावित होती है। इसकी 2 स्थितियां होती हैं, सुपोषण एवं कुपोषण। सुपोषण अर्थात उत्तम पोषण। उत्तम पोषण वह स्थिति है जब शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पौष्टिक तत्व आहार द्वारा पर्याप्त मात्रा एवं अनुपात में प्राप्त हों तथा शरीर के विभिन्न कार्य जैसे कि वृद्धि व विकास, टूट फूट की मरम्मत, ऊर्जा देना, क्रियाओं का क्रियान्वयन करना, जल तथा अम्ल व क्षार का संतुलन इत्यादि संपन्न कर सके। ऐसा व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ तथा सामाजिक होता है। उत्तम रूप से पोषित व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है क्योंकि उसके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। उसके शारीरिक भार, माप, गठन आदि लिंग के हिसाब से तथा उम्र के हिसाब से उपयुक्त होते हैं। उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, उत्साह होता है एवं एकाग्रता भी बनी रहती है। वहीं कुपोषण एक ऐसी शारीरिक स्थिति है जब व्यक्ति द्वारा खाया हुआ भोजन भूख तो शांत करता है लेकिन उस भोजन से मिलने वाले पौष्टिक तत्व शरीर की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं होते। यह विपरीत स्थिति 2 प्रकार की होती है। पहली
अल्प पोषण, पहली अल्प पोषण। यह कुपोषण की वह स्थिति है जब शरीर में किसी भी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाए एवं कमी के प्रभाव शरीर पर दिखाई देने लगे, जैसे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, रक्त अल्पता। दूसरी अतिपोषण, यदि किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की हमारे शरीर में अधिकता हो जाए तो वे एक स्तर तक तो शरीर में संग्रहित हो जाते हैं, किंतु उसके पश्चात उनके विपरीत प्रभाव शरीर में प्रदर्शित होने लगते हैं। यही स्थिति अतिपोषण कहलाती है। उदाहरण के लिए कैलोरी की अधिकता से मोटापा तथा फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग का होना। पोषण स्तर के आकलन की आवश्यकता एवं महत्व। एक स्वस्थ महिला स्वस्थ शिशु को जन्म देती है। राष्ट्र के स्वस्थ बालक ही आगे चलकर स्वस्थ नागरिक बनते हैं। स्वस्थ नागरिक उत्पादक के रूप में राष्ट्र की आर्थिक उन्नति में सहायक है। अतः किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वहाँ रहने वाले विविध जनसमूह जैसे कि शिशु, बालक, बालिका, युवक, युवतियाँ आदि स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहें। जन समुदाय के स्वास्थ्य की स्थिति पोषण स्तर के आकलन से ही पता चलती है। अतः विविध क्षेत्रों में रहने वाले जन समूहों के पोषण स्तर का आकलन करना ज़रूरी हो जाता है। पोषण स्तर के आंकड़ों के हिसाब से ही विविध क्षेत्रों के लिए भोजन, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी नीतियों का निर्धारण किया जाता है। कुपोषण से ग्रसित गरीब परिवारों के लिए कम कीमत पर राशन की व्यवस्था की जाती है। क्षेत्र विशेष में फैले कुपोषण के प्रसार एवं तीव्रता के आधार पर ही पोषण स्तर में सुधार हेतु विविध पोषण कार्यक्रमों की योजना बनाई जाती है, क्रियान्वयन किया जाता है। पोषण स्तर के आकलन के द्वारा समय समय पर पोषण स्तर एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार या गिरावट पर नज़र भी रखी जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है। इस प्रकार के आकलन के द्वारा विविध सामुदायिक पोषण कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर इन कार्यक्रमों का विस्तार, परिवर्तन एवं कभी कभी कुछ कार्यक्रम बंद भी कर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए गलगंड से निपटने के लिए नमक का आयोडीनीकरण पहले देश के कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित था, किंतु गलगंड तथा आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स IDD के राष्ट्रव्यापी प्रभावों और समस्याओं को देखते हुए सरकार ने संपूर्ण देश में बिना आयोडीन वाले नमक बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया तथा नेशनल सॉल्ट आयोडाइजेशन प्रोग्राम शुरू करा। अतः सामुदायिक पोषण कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु भी पोषण स्तर का आकलन जरूरी हो जाता है। पोषण स्तर के आकलन के आधार पर ही विविध अवस्थाओं में होने वाली पोषण संबंधी समस्याओं का भी पता चलता है। क्षेत्र विशेष में रहने वाले तथा विविध उम्र व अवस्थाओं में होने वाली पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए पोषण विशेषज्ञ आहारीय सुझाव देते हैं, जिससे पोषण स्तर एवं स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके। पोषण स्तर के आकलन के उद्देश्य क्या क्या हैं? पहला, विविध क्षेत्रों जनसमूहों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर की स्थिति पर नज़र रखना, निगरानी रखना। दूसरा, देश में शिशु, बालकों एवं प्रसूता की मृत्यु दर तथा विविध पौष्टिक बीमारियों की दर सुनिश्चित करना। तीसरा, कुपोषण से प्रभावित जनसमूह को पहचानना। चौथा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में उन्नयन के लिए विविध नीतियों का निर्धारण करना। पांचवा, स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम हेतु कुपोषित समुदाय का चयन करना। छठा, सामुदायिक पोषण कार्यक्रमों की योजना बनाना, क्रियान्वयन करना एवं मूल्यांकन करना। इसके लिए भी पोषण स्तर के निर्धारण की जरूरत होती है। विविध जनसमूहों के लिए आहारीय सुझाव देने के लिए राष्ट्र के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार कर राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए भी पोषण स्तर के आकलन की आवश्यकता होती है। पोषण स्तर का आकलन कैसे किया जाए? क्षेत्र विशेष के विविध जनसमूहों का स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर का आकलन भिन्न भिन्न विधियों से किया जा सकता है। पोषण स्तर ज्ञात करने के उद्देश्य के आधार पर ही कोई एक या एक से अधिक विधियों का उपयोग कर सकते हैं। पोषण स्तर ज्ञात करने की विधियों को दो भागों में बांटा जा सकता है: प्रत्यक्ष आकलन, अप्रत्यक्ष आकलन, डायरेक्ट असेसमेंट, इनडायरेक्ट असेसमेंट।
डायरेक्ट असेसमेंट अर्थात प्रत्यक्ष आकलन। इस प्रकार के आकलन में शोधकर्ता स्वयं या उसके प्रशिक्षित कार्यकर्ता जन समूह के प्रत्येक सदस्यों से मिलते हैं, उनसे आहार, स्वास्थ्य एवं आदतों से संबंधित विविध जानकारी एकत्रित करते हैं, उनके विविध प्रकार के माप लेते हैं, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को, लक्षणों को चिन्हित करते हैं तथा उनके जैव रासायनिक एवं जैव भौतिक परीक्षण करवाते हैं। इससे उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होती है। प्रत्यक्ष आकलन में पोषण स्तर की निम्न विधियां आती हैं। पहली, मानव मिति परीक्षण। आहार सर्वेक्षण प्रत्यक्ष विधि नहीं है, अप्रत्यक्ष विधि में आएगी। दूसरी, लक्षण परीक्षण। तीसरी, जैव परीक्षण। और चौथी, जैव भौतिक परीक्षण। कुपोषण क्षेत्र विशेष में रहने वाले जन समूहों में विविध बीमारियों की दर जैसे कि मातृ दर, शिशु मृत्यु दर एवं अन्य स्वास्थ्य सांख्यिकी को भी प्रभावित करता है। विविध प्रकार के पर्यावरणीय कारक जैसे कि मौसमी कारक, सर्दी, जुकाम, बारिश, भूमि के प्रकार, जल स्तर, जल के स्रोत, पेड़ पौधे आदि के द्वारा क्षेत्र विशेष की स्थानीय जनता हेतु शुद्ध पानी एवं भोज्य पदार्थों की उपलब्धता का भी पता चलता है। क्षेत्र विशेष में कार्यरत औद्योगिक इकाइयाँ विविध प्रकार के प्रदूषण स्तर का भी जन समूह के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को प्रभावित करता है। अतः इन समस्याओं को देखते हुए पोषण स्तर का अप्रत्यक्ष आकलन भी किया जाता है। इस प्रकार के आकलन में शोधकर्ता को प्रत्यादर्श से डायरेक्ट प्रत्यक्ष संपर्क नहीं करता, वरन वह विविध संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़े जैसे कि स्वास्थ्य एवं पोषण सर्वेक्षण संबंधी आंकड़े तथा क्षेत्र विशेष के पर्यावरणीय कारकों, इकोलॉजिकल फैक्टर्स आदि के आधार पर उक्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की पोषण स्तर का अनुमान लगा लेता है। अतः यहाँ जो है शोधकर्ता प्रत्यादर्श या समूह से डायरेक्ट संपर्क में नहीं आकर इनडायरेक्टली उनके संपर्क में आने वाले लोगों और संस्थाओं से या आसपास के वातावरण से आंकड़ों को इकट्ठा करता है और पोषण स्तर का अनुमान लगा लेता है। आज के अध्ययन सत्र में हमने पोषण स्तर के आकलन की आवश्यकता, महत्व तथा पोषण स्तर की विधियों पर एक नज़र डाली है। संक्षेप में अगले अध्ययन सत्रों में हम पोषण स्तर की इन विभिन्न विधियों का 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।